प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आकाश बहुत ऊंचा है, और दूर बहुत है तारे, फिरते हुए सैकड़ों सूरज, ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं ज़मीं हम सारे, छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, पिछले सप्ताह हमने देखा कि रवि और भास्कर अपने स्कूल की ओर से नेहरू प्लेनेटेरियम देखने गए। उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था और रवि की दादी ने रवि को सूर्य ग्रहण देखने से मना भी किया था, परंतु रवि ने टीचर के अनुरोध पर सूर्य ग्रहण देखा और पाया कि सूर्य ग्रहण देखना कोई अपशकुन बात नहीं थी। प्लेनेटेरियम से बाहर आने के बाद रवि और भास्कर की मुलाकात डॉक्टर नार्लेकर से हुई। डॉक्टर नार्लेकर ने रवि की ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा को देखकर उसे और भास्कर को साइंस एग्जीबिशन जाने की सलाह दी, और उसके बाद रुकना, मैं भी आया। मुझे तो अभी तक ठंड लग रही है। अभी तक? और नहीं तो क्या यार, उस दिन सूर्य ग्रहण देखना बहुत महंगा पड़ा। महंगा पड़ा? हाँ यार, जब प्लेनेटोरियम से घर पहुंचा तो दादी ने जिद पकड़ ली कि मुझे नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि दादी के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद नहाने से शुद्धि हो जाती है। और फिर क्या? आज ग्रहण का दिन है, बिना नहाए खाना नहीं मिलेगा। वापस नहा के आओ। ओ दादी माँ। अब फिर तुम्हें नहाना ही पड़ा, वरना क्या करता। अरे रात का खाना गोल होने की नौबत जो आ गई थी। तू अकेला है रवि, जो तेरी दादी ने तुझे नहाने से पहले बोलने का मौका तो दिया। मतलब ये कि जब मैं सूर्य ग्रहण देखकर घर पहुंचा तो दादी ने मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाई, वो तो भूख। ठहरो, अंदर मत आओ। दादी आज क्या मजा आई। देखा ना? दादी तुम क्या कर रही हो? दादी दादी ठंडा पानी। भास्कर, नहा तो बच चुके होंगे और स्पेस पैविलियन भी खुल चुका होगा। इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचे, हम वहीं चलते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, चलो फटाफट। चल। देख, उधर जाना है, टाइम हो गया है, चल जल्दी चल। ओके चल। रवि, ये पर लाल अक्षरों में क्या लिखा है? अंतरिक्ष यात्रा केवल बहादुर बच्चों के लिए। डरपोक बच्चे प्रवेश ना करें। अरे ये नोटिस तो डरपोक लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। चल।
रवि, मैं सोच रहा था क्या स्पेस पवेलियन देखना जरूरी है? जरूरी है मतलब? अरे यार, कुछ लफड़ा ना हो जाए। अगर सचमुच अंतरिक्ष में पहुंच गए तो? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, चल। मगर अंकल नार्लिकर कह रहे थे वहाँ प्रवेश करते ही ऐसा महसूस करोगे जिसे सचमुच अंतरिक्ष में हो। मोटू, तो हम लोग यहाँ आए ही क्यों थे? कल तक तो अंतरिक्ष में जाने की बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, डरपोक कहीं का। वो सब तो ठीक है रवि, पृथ्वी पर रहने में क्या बुराई है? ये तुझे क्या हो गया भास्कर? अगर नहीं चलना था तो यहाँ तक आया ही क्यों? बाकी एग्जीबिशन देख के भी तो जा सकते हैं। तुझे देखनी है तो देख, मैं चला। ठहर, मैं भी आया। अब होगी यात्रा। स्पेस पेविलियन आपका स्वागत करता है। रवि, ये आवाज कहाँ से आ रही है? और ये कौन बोल रहे हैं? मुझे तो डर लग रहा है। अरे, ये तो हमारा स्वागत हो रहा है। चल आगे देखते हैं। आगे कहाँ जाओगे? दरवाजा तो बंद है। चल देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारा यान FD2 तैयार है। प्रवेश के लिए आगे बढ़े। रवि, हम लोग उस रॉकेट में तो नहीं ना बैठने वाले? हाँ। नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। चल वापस चलते हैं। चल। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार अंदर आने के बाद बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद ही बाहर निकला जा सकता है। स्पेसशिप में प्रवेश के लिए आगे बढ़ें। आपकी अंतरिक्ष यात्रा शुभ हो। चल आजा। Please sit down. चल, चल बैठ। Please sit down and call out your names. रवि। भास्कर। Thank you. Welcome, Ravi. Welcome, भास्कर। थैंक यू। थैंक यू क्या कर रहा है? मेरी तो यहाँ जान जा रही है। मैं हूँ TVM-1, अंतरिक्ष में चलने वाले इस स्पेसशिप FD2 का ये मार्ग होगा। ये सीधा ना होकर zigzag होगा। क्योंकि हमें अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बचना होगा। इस मार्ग में आपको ग्रह नजर आ रहे हैं। इसमें बुध और शुक्र सूर्य के करीब है। हमारा यान FD2 उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि सूर्य की गर्मी यान को जला देगी। फिर भी बुध और शुक्र की पूरी जानकारी दी जाएगी हमारे TVM-2 द्वारा। धन्यवाद। हेलो, मैं हूँ TVM-2। आपकी अंतरिक्ष यात्रा को रोचक बनाना मेरा काम है। ग्रह और नक्षत्रों की विस्तार पूर्वक जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर देती रहूंगी। मेरा रडार रेडियो वेव्स द्वारा अंतरिक्ष के रहस्यों को खोलकर आप लोगों के सन्मुख पल भर में रख देगा। धन्यवाद। अगर आपको अपनी अंतरिक्ष यात्रा की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो उड़ान के लिए मास्टर कंट्रोल वाला स्विच दबाइए जो आपके सन्मुख जल बुझ रहा है। अच्छा, तो इसे तुमने छिपा रखा है। हाथ हटाओ, मुझे इसे प्रेस करना है। नहीं हटाऊंगा। नहीं। ठीक है, मत हटाओ डरपोक। अब इस यात्रा का श्री गणेश तेरे ही हाथ से होगा। 10, 9,
4, 3, 2, 1, fire! भास्कर, तुम दोनों की अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम पृथ्वी से दूर होते जा रहे हैं। हमारा रॉकेट इस समय 41,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। देख भास्कर, यहाँ से पृथ्वी कितनी सुंदर नजर आ रही है। लगता है जैसे हरी नीली गेंद है। तुम्हारा मतलब है हम वाकई इतने दूर चले आ गए हैं और वो छोटा सा गोला हमारी पृथ्वी है? और नहीं तो क्या। लेकिन रवि, ये यात्रा कब खत्म होगी? अभी तो शुरू हुई है भोलेनाथ, आगे देख। थोड़ी ही देर में हम लोग चांद के करीब से गुजरने वाले हैं। ये चंद्रमा है, कोई ग्रह नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह। उपग्रह? जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसीलिए ये उपग्रह है। ये चंद्रमा की सतह है जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है। तो इस सतह में और पृथ्वी से दिखने वाली सतह में क्या अंतर है? इन दोनों सतह में अंतर धब्बों का है। बाईं वाली सतह जो पृथ्वी से दिखाई देती है, उसमें गड्ढे या क्रेटर है। दाईं वाली सतह जो पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ती, उसमें धब्बे या क्रेटर नहीं होते। ओह, तो अब समझा। इन धब्बों को पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है जैसे बुढ़िया चरखा काट रही हो। अब तो ऐसा नहीं लगेगा ना, सामने देख। चंद्रमा की सतह पर लगातार उल्काओं के हमले से जो गड्ढे बन गए हैं, उन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। क्या हमारे यहाँ चंद्रमा पे नहीं उतरेगा? नहीं, हम लोग पूरे सौरमंडल तथा आकाश गंगाओं के केवल समीप से ही गुजरेंगे, अन्यथा यात्रा पूरी नहीं हो सकेगी। वैसे जानकारी के लिए इतना बता दें कि सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को पृथ्वी से जाने वाला अपोलो 11 यान चांद की सतह पर उतरा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पृथ्वी का वो पहला व्यक्ति था जिसने चांद पर पहली बार कदम रखा था। घबराओ नहीं, ये तो एक छोटा सा मीटियोराइट है। हमारा यान इससे बचकर निकल जाएगा। तुम्हें लेकर ही नहीं आना चाहिए था। खुद तो डरता है, मुझे भी डरा देता है। आई एम सॉरी रवि। TVM2, तुम
अपने राडार द्वारा बुध ग्रह की पूरी जानकारी दो। ओके। बुध ग्रह आपके सामने है। इसकी सतह चंद्रमा से कितनी मिलती जुलती है ना? ये सौर मंडल का सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। रवि, वो बड़ा सा गड्ढा क्या है? लगता है वो क्रेटर है, जैसे हमने चांद पे देखा था। अच्छा। ये एक क्रेटर 550 किलोमीटर व्यास का है। बाप रे, बंबई से अहमदाबाद इतना लंबा गड्ढा। बुध की सतह पर चांद की तरह क्रेटर पाए जाते हैं। इसकी एक सतह पर हमेशा सूर्य का प्रकाश रहता है तथा दूसरी तरफ सदा अंधकार। इसीलिए बुध के एक हिस्से का तापमान बहुत अधिक तथा दूसरे का कम होता है। अब सुनो एक मजे की बात। बुध ग्रह का एक वर्ष केवल 88 दिनों का होता है। अरे रवि, ये बुध ग्रह इतना चमकीला कैसे हो गया? ये है शुक्र ग्रह। इस पर सदैव बादल छाए रहते हैं। जब सूर्य की रोशनी शुक्र पर पड़ती है तो वो इन बादलों से टकराकर वापस लौट जाती है, जिससे ये ग्रह चमकीला दिखाई देता है। क्या हम बादलों के पार इस ग्रह को नहीं देख सकते? TVM2, अब जरा अपना कमाल दिखाओ। ओके। बादलों के पार शुक्र का यह चित्र मैंने रेडियो वेव्स भेजकर तुम्हारे सन्मुख उपस्थित किया है ना चमत्कार? इस समय तुम लोग शुक्र ग्रह को 7 लाख किलोमीटर की दूरी से देख रहे हो। 7 लाख? कमाल है। पूरे सौर मंडल में केवल शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर विपरीत दिशा में घूमता है। यूं तो इसका आकार करीब करीब हमारी पृथ्वी के बराबर होता है, परंतु मजे की बात यह है कि पृथ्वी के विपरीत शुक्र का एक दिन उसके अपने ही एक वर्ष से बड़ा होता है। और अब हम लोग मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। रवि, ये मंगल है? हाँ। तुझे देखना है तो देख, मैं तो मंगल को नहीं देखूंगा, क्योंकि ये और शनि इतने भयंकर ग्रह है, जिसके भी पीछे लग जाते हैं उसे 7.5 साल तक नहीं छोड़ते। मेरी दादी भी यही कहती है। बाप रे। न तो शनि कोई राक्षस है और न ही मंगल को देखने से किसी का अमंगल होता है। एक बार उनका असली स्वरूप देख लो, धारणा बदल जाएगी। ये तो हमारी पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी के समान ये भी एक धुरी पर झुका है तथा यहाँ भी दिन और रात तथा ऋतुएं होती हैं। ये मंगल के उपग्रह हैं। मगर उपग्रह तो गोल होते हैं। सिर्फ मंगल ही ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह गोल नहीं होते हैं। बड़े वाले उपग्रह का नाम फोबोस तथा छोटे वाले को डाइमोस कहते हैं।
मंगल पर चलने वाली धूल की आंधियां हैं। बाप रे, ये तो वैसी ही आंधी है जैसे मैंने राजस्थान के थार डेजर्ट में देखी थी। अच्छा, पृथ्वी से मिलते जुलते इस ग्रह को देखने के बाद क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मंगल को देखना अशुभ होता है? अभी तक हमने इस सौर मंडल के अंदर के 4 ग्रह देखे हैं। अब हमारा यान FD2 बाहर के 4 ग्रहों को देखने के लिए आगे बढ़ रहा है। रवि, वो देख, वो पत्थर के टुकड़े कैसे तैर रहे हैं। ये पत्थर के टुकड़े एस्ट्रॉइड्स हैं, जो मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। इस टुकड़े को सिरस कहते हैं। ये इनमें सबसे बड़ा है। अब तक 1600 एस्ट्रॉइड्स ट्रैक किए जा चुके हैं। ये एस्ट्रॉइड्स जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। मीटेरॉइड्स? रवि, ये आवाज कहाँ से आ रही है? और क्यों? लगता है शांत रहिए, आपातकालीन स्थिति है। एक एस्ट्रॉयड हमारे यान की तरफ